वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ मल्टीपल ज्ञान, जहां आपको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान मिलता है। कभी क्यूब्स के बारे में, कभी शहरों के बारे में, तो कभी नए नए गाड़ियों के बारे में। तो आज हम क्यूब की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। मैंने जब पिछली बार रूबिक क्यूब के वीडियो बनाए थे, तो थर्ड वीडियो में मैंने कुछ नए नए क्यूब्स के बारे में अप्रोच बताया था कि ये क्यूब्स कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज मैं उन्हीं में से ये सिलेंड्रिकल क्यूब को पूरी तरह से बनाना सिखाऊंगा। इसे वैसे तो 3x3 की क्यूब के अप्रोच से ही सॉल्व किया जाता है, बस इसमें आपको शेप ज़रा सा चेंज होता है और कलर्स का भी अप्रोच रखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ, आज हम सिलेंड्रिकल क्यूब की थर्ड लेयर बनाना सीखने वाले हैं। पर अगर आपने हमारी चैनल पे का पहला वीडियो जो हमने 3x3 रूबिक क्यूब के थर्ड लेयर के लिए बनाया था, अगर वो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आई बटन में भी मिल जाएगी। तो अब सेकंड लेयर सीखने के बाद अब हम थर्ड लेयर की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड लेयर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि थर्ड लेयर की स्टेप क्या है। सबसे पहले हम ये जो पीसेस है यहाँ का एक प्लस बनाएंगे, फिर कॉर्नर पीस को अरेंज करेंगे और उसके बाद उन्हें परफेक्ट रखेंगे। मतलब अरेंज करना मतलब सही पोजीशन पे लाना, और परफेक्ट रखना मतलब येलो यहाँ ऊपर लाना, ऐसे इस प्लेन में। अगर ये पीसेस ऐसे बाहर जा रहे हो स्टार्टिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी प्लस बनाना होती है। तो प्लस बनाने के लिए एक ट्रिक है जो इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे एक दो बार पढ़ लीजिए ताकि आपको क्यूब सॉल्व करने में आसानी हो। तो फिर ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। शायद हो सकता है कि आपको मेरी जैसी ये कंडीशन मिले, या फिर आपको एक यल मिले, या फिर कुछ भी नहीं मिले। बस ये होना चाहिए कि दो पीसेस ऊपर होने चाहिए चारों पीसेस में के, या फिर एक भी नहीं होना चाहिए। अगर एक या फिर 3 पीसेस है येलो कलर के यहाँ, तो समझ लेना हमने नीचे कोई तो भी मिस्टेक कर ली है। तो अब ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। तो जो हमारी साइड है वहाँ एक मिसमैच पीस पकड़ना है और येलो पीस की एक लाइन बनाना है। और फिर ट्रिक को शुरू करते हैं। मतलब फ्रंट को राइट ले जाओ, फिर राइट को अप ले जाओ, फिर अप को फ्रंट ले आओ, फिर राइट को डाउन ले जाओ, फिर फ्रंट को अपर को बैक ले जाओ, और फिर फ्रंट को बैक ले जाओ। तो इसी के साथ प्लस कंप्लीट होता है। पर प्लस कंप्लीट होने का मतलब हमें ये पीसेस भी अरेंज करने होंगे, पर ये पीसेस सारे अरेंज नहीं है, हमारे पास केवल एक ही अरेंज है। अगर हम टर्न करके देखें तो शायद हो सकता है कि हमें 2 पीसेस अरेंज मिले और 2 नहीं मिले। तो ये देखिए, ये पीस अरेंज है, ये पीस अरेंज्ड है, ये 2 पीस अरेंज नहीं है। ये पीस हमें मिल गया, पर इसका अभी हमें कुछ काम नहीं है। अब ये 2 पीसेस अरेंज करने की एक ट्रिक है। तो वो ट्रिक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे 1-2 बार प्रैक्टिस करने से आपको ये ट्रिक भी याद हो जाएगी। ट्रिक को इस्तेमाल करने से पहले ये 2 जो पीस अरेंज्ड है उन्हें कैसे पकड़ना है ये समझ ले। एक पीस हमारे लेफ्ट साइड को होना चाहिए और दूसरा पीस हमारे अपोजिट साइड को। मतलब जो पीसेस मिसमैच्ड है उसमें का एक अपने को फेसिंग होना चाहिए और एक अपने राइट साइड में होना चाहिए। और फिर ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। ट्रिक में है, पहले राइट को अप ले जाओ, फिर अप को 2 बार लेफ्ट ले जाओ, फिर राइट को बैक करो, फिर अप को बैक करो, फिर राइट को अप ले जाओ, फिर अप को बैक करो, और फिर राइट को डाउन ले आओ। तो फिर इसे एक बार टर्न करके मैच करके देखो। मतलब ऐसा, ये पीस अरेंज्ड है, ये पीस अरेंज्ड है, ये भी पीस अरेंज है, और ये भी पीस अरेंज है। अब हमें केवल कॉर्नर्स की पीसेस को अरेंज करना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। आपका सपोर्ट ही हमें नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है।
स्क्रीन पे जो ट्रिक दिख रही है उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमें नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि कॉर्नर के कौन से पीसेस सही है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई भी येलो ऊपर नहीं है, मतलब चारों भी रॉन्ग है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो येलो यहाँ है पर कोई तो भी अरेंज्ड हो सकता है, मतलब यहाँ का जो पीस है वो हमें येलो और ग्रीन चाहिए, नहीं है मतलब ये रॉन्ग है। यहाँ का पीस येलो और ऑरेंज चाहिए, नहीं है, रॉन्ग है। ये जो पीस है वो येलो और ब्लू होना चाहिए और ये है, मतलब ये पीस करेक्ट है। यहाँ के साथ रॉन्ग पीस है, तो किसी को ऐसा नहीं मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको सेम स्टेप फॉलो करनी होगी, बस 2 बार करनी होगी। तो स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं। जो पीस अरेंज है वो हमें अपने लेफ्ट कॉर्नर को रखना होगा, अपने साइड और लेफ्ट कॉर्नर को, मतलब यहाँ। और फिर स्टार्ट करते हैं ट्रिक के साथ। राइट को अप लेके जाना है, फिर अप को राइट लेके जाना है, फिर लेफ्ट को अप लेना है, फिर अपर फेस को बैक लेना है, फिर राइट को बैक लेना है, फिर अपर को एक बार राइट लेना है और फिर लेफ्ट को बैक लेना है। तो इसी के साथ ये ऊपर का तो थोड़ा सा मैच हो जाता है, पर यहाँ का मिस मैच हो जाता है, उसे टर्न करके हम मैच कर लेते हैं। फिर देखिए ये पीस रॉन्ग है, ये भी पीस रॉन्ग है, ये भी पीस रॉन्ग है, बट ये पीस करेक्ट है। तो ये ऐसा कभी कभी होता है कि हमें उस स्टेप का कुछ ज़्यादा फायदा ना हो, पर फिर भी हम सेम स्टेप को फिर से फॉलो करेंगे। मतलब राइट को अप लेके आना है, अप को राइट लेके जाना है, फिर लेफ्ट को अप लेके आना है, फिर अपर को बैक लेना है, फिर राइट को बैक लेना है, फिर अपर को राइट लेना है और फिर लेफ्ट को बैक लेना है। और फिर इसे हम टर्न करेंगे, मतलब एक बार टर्न करने से हमारी ये पीस मैच हो जाएंगे। और फिर से चेक करते हैं, ये ब्लू येलो यही का पीस है, ये ऑरेंज येलो यही का पीस है, ये ग्रीन येलो यही का पीस है और ये रेड तो पूरी तरह मैच है। तो फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेयर की लास्ट स्टेप की ट्रिक बहुत ही आसान है, अभी वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अगर आप इसे एक बार भी पढ़ ले तो वो याद हो जाएगी। तो इसके इस्तेमाल के साथ क्यूब को अब हम खत्म करते हैं। तो हो सकता है कि आपको एक पीस अरेंज मिले या 2 पीस अरेंज मिले या फिर नहीं भी मिले, आपको सेम स्टेप को फॉलो करना होगा। तो स्टेप शुरू होती है क्यूब को ऐसा पकड़ने से कि मिसमैच पीस हमारे राइट साइड को होना चाहिए और हमें फेसिंग होना चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं। इस राइट को डाउन ले जाओ, फिर डाउन को लेफ्ट ले जाओ, फिर राइट को अप ले आओ और फिर डाउन को बैक ले जाओ और फिर सेम स्टेप को फॉलो करते हैं। मतलब राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, अप बैक, डाउन बैक। इसके बाद अब हम इसे रोटेट करेंगे। वो पीस, ये जो मिसमैच पीस है वो यहाँ तक आने तक, मतलब 1 और 1 2 बार। शायद हो सकता है कि आपको एक ही बार टर्न करना पड़े या फिर 3 बार टर्न करना पड़े। तो फिर इसके बाद सेम स्टेप को फॉलो करते हैं। मतलब राइट को डाउन, डाउन को लेफ्ट, फिर राइट बैक, डाउन बैक और फिर सेम स्टेप, राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट बैक, डाउन बैक। अभी भी हमारा पीस सही तरह से अरेंज नहीं है, तो अब हम सेम ही ट्रिक को फॉलो करते रहेंगे। मतलब राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट बैक, डाउन बैक, फिर एक बार राइट डाउन, डाउन लेफ्ट, राइट बैक, डाउन बैक। और फिर ये देखिए अब हमारा क्यूब कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ अब हमने सिलेंड्रिकल लेयर बनाने की 3 वीडियो में सीख लिया है। तो आप इस
क्यूब को भी बार बार ट्राई कीजिए ताकि आप इस क्यूब में भी अपने फास्ट स्पीड को गेन कर सके। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।